हेलो। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? तो नए चैनल पे हमारा थोड़ा लेक्चर हो रहा है, इसलिए मैं सेशन का लिंक दे रहा था। दो तीन बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर लिंक नहीं मिल रहा। तो जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीक भी कहा था कि थोड़ा सा लेक्चर के कुछ मतलब टेक्निकल इश्यूज हैं यूट्यूब पे, चैनल पे, जिस वजह से लिंक बन नहीं पा रहे थे। तो हमारा अभी कुछ दिनों के लिए जो लेक्चर्स हैं वो इसी चैनल पे होंगे। ठीक है, तो आप लोगों को इसका लिंक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, तो फॉलो करते रहें। गुड इवनिंग टू ऑल। ओके, एंड सॉरी यार, कल लेक्चर नहीं हो पाया। आई वॉज रेडी, एवरीथिंग वॉज रेडी, बट अनफॉर्चुनेटली नेटवर्क कनेक्टिविटी का इशू था, तो कुछ नहीं कर पाया कल में। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आज जुड़ेंगे हम लोग मॉक नंबर 7 के साथ। ठीक है, तो चलिए जल्दी से एक बार फटाफट से लेक्चर को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ लाइव जुड़ जाएं। दोस्तों, मॉक नंबर 7 का आज हम डिस्कशन करेंगे। आज का लेवल मैंने थोड़ा अच्छा रखा है, ठीक है ना, एकदम टफ तो नहीं है, लेंदी भी नहीं है, लेकिन आज के क्वेश्चन थोड़े से मज़ेदार हैं। समय आपको चैलेंज करेगा, यानी जो टाइम हमने फ्रेम किया है वो आपको बहुत अच्छे से चैलेंज करेगा आज के क्वेश्चंस में। ठीक है, तो बी रेडी, स्पीड में जाना है और पूरी कोशिश करिए कि टाइमर के साथ क्वेश्चंस बना पाए। विद इन टाइम अगर आपका आंसर आ रहा है तो आप बहुत सही जा रहे हैं। जी हाँ, तो स्टार्ट करता हूं मैं, तो जल्दी से फॉलो करें और एक बार अपने दोस्तों के साथ, ग्रुप के साथ प्लीज लिंक को शेयर जरूर कर दीजिए। अगर कोई बच्चा हमें फॉलो कर रहा है, अगर रेगुलर चैनल से वो जुड़ नहीं पा रहा है, तो उसको हेल्प हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, सभी रेस्पेक्टिव ग्रुप्स पे, कोई भी आपके स्टडी ग्रुप्स हैं या फिर जहां आप ज्वाइंड है, जहां से आपको ब्लॉक ना किया जाए, ऐसे चैनल्स पे आप प्लीज लिंक शेयर कर दें ताकि और बच्चे हमारे साथ लाइव आ जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों, बात करते हैं अबाउट माय बैच विजेता 2.0। तो विजेता 2.0 बैच जो है दोस्तों, वी हैव लॉन्च फॉर आरबीआई असिस्टेंट मेंस के लिए। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का कंप्लीट बैच है। अगर आप ये परचेज कर लेते हैं तो आप अपनी आरबीआई असिस्टेंट की क्वांट की पूरी प्रिपरेशन हमारे साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ज्यादा फोकस मेंस पे इसलिए रखा है क्योंकि प्रीलिम इज ऑल अबाउट स्पीड, और उतनी प्रैक्टिस मैं आपको यूट्यूब पे करवा रहा हूँ। लेकिन अगर आप मेंस बैच में जुड़ते हैं तो डेफिनेटली आप मेरे साथ अपने कंसेप्चुअल पैटर्न्स को बहुत सटीक तरीके से अप्रोच को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, ये जो बैच है स्टार्ट होने जा रहा है 28 से, यानी मंडे से, जो अपकमिंग मंडे है उस दिन। तो 28 और 1 मार्च को 2 लेक्चर फ्री मिलेंगे आपको। तो आई वुड रिक्वेस्ट टू एवरीवन, यू कैन ज्वाइन दिस सेशन, फ्री सेशन। टाइमिंग जो बैच का रहेगा वो 12 PM पे रहेगा। तो 12 PM टू 1:30 PM, और 45+ लेक्चर मैंने लाइव इसमें रखे हैं। ठीक है, और इसका जो प्राइसिंग है वैसे तो 824 है आफ्टर डिस्काउंट यूजिंग माई कोड। लेकिन आप सभी को पता है ऑलिव बोर्ड ने अपने 10 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर बना लिए हैं ऑन एप्लीकेशन। तो 10 मिलियन प्लस डाउनलोड कंप्लीट हुए हैं ऑलिव बोर्ड के इस वीक। तो 24 फरवरी 25 से लेकर 28 तक सभी कोर्सेज पे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट दिया जा रहा है फ्रॉम ऑलिव बोर्ड। तो ये जो बैच है आपके लिए मात्र 629 रुपीज में अवेलेबल है। तो अगर आप इस कोड के साथ परचेज करते हैं इस विजेता 2.0 बैच को, तो मात्र 629 रुपीज में आप इस बैच में एनरोल हो सकते हैं। ठीक है, इस बैच में आपको पूरा कंप्लीट मैथ्स पढ़ाया जाएगा, 45+ लाइव सेशन जो मैं कह रहा हूं, और हर क्लास 1.5 आवर की होगी। और दोस्तों, 10 मिलियन के कंप्लीट होने की खुशी में आप लोगों को पता है, जैसा कि ऑलिव बोर्ड ने आप लोगों के लिए एक डिस्काउंट ऑफर एक्स्ट्रा चलाया है, तो आप नॉर्मल बैचेस जो पैक्स हैं उनमें 40% का स्ट्रेट अवे डिस्काउंट पा सकते हैं बाय यूजिंग माई कोड। और इवन आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी दी जा रही है। 12 मंथ्स के ऊपर आपको 2 मंथ्स एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है, विच इज 14 मंथ्स, और 6 मंथ का जो वैलिडिटी पैक है उसको 10 मंथ का कर दिया गया है। तो यानी आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी में मिल रही है, और आपको 40% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है, जो आपके पैक के प्राइस के ऊपर होगा। तो आज ही आप अवेल करें, यूज करना ना भूलें लोकेश कोड। ठीक है प्यारे बच्चों, तो शुरू करते हैं मॉक नंबर 7 टाइमर के साथ। चलिए, पहला, विशाल ठाकुर जी, ऐप पे क्लास अभी अपनी 10 बजे होती तो है, 10 बजे आप आते हैं, अभी ये 12 बजे पे ये और शुरू हो जाएगी, 2 क्लासेस हो जाएंगी हमारी। गुड इवनिंग एमा जी। चलिए प्यारे बच्चों, जल्दी से जुड़ जाएं। पहला क्वेश्चन आज के दिन का आपके सामने है। हेलो वीरेश, चैंपियन बैच के स्टूडेंट हैं आप, वेरी गुड। चलिए फटाफट से आंसर दीजिए।
अगम दीक्षित का आंसर सबसे पहले आया है, वेरी गुड अगम, बहुत ही शानदार। तो अगम कह रहे हैं कि उनका आंसर जो होगा 176 है, बेहतरीन। चलिए देखते हैं। ये कहता है पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर ऑफ अ हॉल इज 44 सेंटीमीटर। तो फ्लोर के अंदर हमेशा याद रखिए, जो फ्लोर होता है किसी भी हॉल का, उसमें हम जो काउंट करते हैं ना, वो होती है लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, तो आपका जो पेरीमीटर है वो कितना होगा दोस्त, 44 सेंटीमीटर है। तो यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ की जो वैल्यू होगी वो 22 हो जाएगी। ये बात तो एकदम क्लियर हो गई। आगे मूव करते हैं। फिर ये कहते हैं फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ हॉल इफ द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। तो आपको सरफेस एरिया बताना है ऑफ 4 वॉल्स। तो एक बात याद रखिएगा, 4 वॉल का जो एरिया होता है किसी भी हॉल के लिए, तो वो होता है आपका 2LH प्लस 2BH, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अगर आप नोटिस करेंगे तो इसमें 2 और H कॉमन होता है और L प्लस बी बाहर ले लिया जाता है, तो बस ले लीजिए, 2 और H कॉमन है और अंदर L प्लस बी है ही, बस सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए 2 की जगह हम 2 रखते हैं, हाइट की वैल्यू 4 है ही और L प्लस बी 22 है, तो आपको अपना आंसर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, विच इज 176। इस वाली इंफॉर्मेशन की कोई जरूरत नहीं थी। ये जो इंफॉर्मेशन इन्होंने दी थी, इट्स ऑल्सो गिवन द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। क्लियर हो गया? इज दैट ओके टू एवरीवन? क्या ये चीज सभी को क्लियर रही है? जी हाँ। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, अगले सवाल के लिए। जल्दी से बताइएगा क्या होगा, फुर्ती से बताइएगा। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, 20 सेकेंड, बेहतरीन, एकदम जबरदस्त। चलिए बात करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, बनना चाहिए। ये कह रहा है ट्रेन ए हैविंग द लेंथ ऑफ 300 मीटर क्रॉसेस अ पोल इन 20 सेकेंड। तो देखिए लेंथ आपको 300 मीटर दिया जा रहा है और समय जो लग रहा है 20 सेकेंड लग रहा है। क्लियर है? तो इससे आपको स्पीड मिल जाता है। रुकते हैं, फिर आगे दिया गया है ट्रेन बी हैविंग द स्पीड 1/3 मोर देन ट्रेन ए। अब एक बात देखिए, ट्रेन ए का स्पीड निकालना बड़ा आसान है। स्पीड ऑफ ट्रेन ए वर्बली बता सकते हो 15 होगा, और बी का जो स्पीड है 1/3 ज्यादा होगा, तो 1/3 यानी 5 यानी 20 मीटर पर सेकेंड। आई एम टॉकिंग अबाउट स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। तो ट्रेन ए ट्रेन बी दोनों का स्पीड आ गया। फिर ये कहता है लेंथ ऑफ ट्रेन बी इज 50 मीटर लेस देन ट्रेन ए। तो ट्रेन बी का जो लेंथ आएगा वो 250 हो जाएगा। अब कंडीशन पे आते हैं, तो कह रहे फाइंड हाउ मच टाइम ट्रेन बी क्रॉसेज अ 150 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। तो ट्रेन बी को 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है। तो देखिए इसका लेंथ 250 प्लस 150 यानी दोनों मिलके 400 मीटर, और डिवाइडेड बाय स्पीड ले ली जाए तो 20 ही है, तो आंसर वुड बी 20 सेकेंड। एब्सोल्युटली करेक्ट है दोस्तों, एब्सोल्युटली करेक्ट, सी ऑप्शन, 20 सेकेंड वुड बी द राइट आंसर। आगे बढ़िएगा। हेलो सीमा गुप्ता जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी से शेयर करें, आंसर क्या होगा। बहुत सही अगम दीक्षित, बहुत बढ़िया अगम, रमनप्रीत 6, विश्वजीत, विकी शर्मा, निरंजनी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार दोस्तों, बहुत ही बढ़िया, करेक्ट आंसर है।
देखिए अगेन सिंपली तरीके से लेते हैं, ये कहता है 6 बॉय और 2 गर्ल्स कैन डू द वर्क इन 9 days। तो इसका सिंपल सा फंडा होता है M1D1 लगा दो, यानी इनके नंबर में 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इक्वेशन बनती है कुछ इस तरह से, 54 बॉयज प्लस 18 गर्ल्स, दैट शुड बी इक्वल टू, 5 दिन में ये काम पूरा करते हैं, 7 गर्ल्स और 4 बॉयज, तो 35 गर्ल्स एंड 20 बॉयज। गॉट इट। तो बॉयज गर्ल्स एक जगह और बॉयज एक जगह भेज दीजिए। तो 54 माइनस 20 विल बिकम 34 बॉयज, 35 माइनस 18 यानी 17 गर्ल्स। तो इससे ये चीज समझ में आती है कि 2 बॉयज इज इक्वल टू 1 गर्ल होंगे, 2 बॉयज इज इक्वल टू 1 गर्ल रहेगा। ये बात क्लियर है? यानी बॉय और गर्ल की एफिशिएंसी का रेशियो अगर आप देखें तो दैट वुड बी 1/2। ये क्लैरिटी तो बहुत क्लियर है। फिर कह रहा है इन हाउ मेनी डेज 15 बॉयज कैन कंप्लीट द वर्क। तो आप इससे टोटल वर्क निकाल दीजिए, ठीक है ना, चाहे आप रिप्लेसमेंट कर दें या वर्क निकाल लें, वट एवर। जैसे अभी हमने देखा 1 गर्ल वॉज इक्वल टू 2 बॉयज, तो 2 गर्ल वॉज इक्वल टू 4 बॉयज। तो यहां पे हम 4 बॉयज से रिप्लेस कर देते हैं, तो 6 बॉयज ऑलरेडी थे, 4 और आ गए, यानी 10 बॉय हो गए कि नहीं। तो 10 बॉय काम को 9 डेज में कर रहे हैं, तो ये कितने का पूछ रहा है, 15 बॉयज का। तो 15 बॉयज कितने डेज में करेंगे, सॉर्ट कर दीजिए, 90 15 से कट होता है 6 बार, बात खत्म। तो बहुत सिंपली आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो जी हाँ, डुएबल क्वेश्चन था, बेहतरीन। अगला क्वेश्चन जल्दी से बताएं। अच्छा क्वेश्चन है ये, संभाल के बनाइएगा। कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स A and B आर रेस्पेक्टिवली ₹600। रानू सोलंकी जी कह रही है ये क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं। ठीक है, बताएंगे। मैं कंसेप्चुअली करेक्ट रखिए अपने आप को। अभी मैंने रिसेंटली ऑलीवुड का जो हमारा मेन चैनल है वहां पे मैंने पढ़ाया था इसके बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस मैंने पूरा कंप्लीट किया था, वो वीडियो देखिए एक बार, आपको बहुत आइडिया लगेगा इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने का। वीरेश का आंसर आ गया, वेरी गुड। वीरेश कह रहे हैं 12.5%। ओके वीरेश। अच्छा वर्क एंड डेज के कह रहे हो क्या रानू जी? ओके ओके, बेहतरीन। थोड़ा समय लिया लोगों ने लेकिन बना, बहुत अच्छी बात है, ग्रेट। देखिए ये कहता है कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल A and B आर रेस्पेक्टिवली ₹600 and 800। ठीक है, तो 2 आर्टिकल हैं जिनके कॉस्ट 600 और 800 रुपए है। अच्छी बात है, ध्यान से समझ लीजिएगा। उसके बाद इसने आपको मार्कअप दे रखा है, अगर आप नोटिस करें तो ये कह रहा है दे आर मार्क्ड अप बाय 40% एंड 25%। तो देखिए 40% यानी 2/5, तो 600 का 2/5 देखिएगा तो 240 हो जाता है, यानी इसका मार्क प्राइस जो निकल के आएगा दैट वुड बी 840। और इसका मार्क प्राइस यानी ये 25% यानी 1/4 है, तो इसका 1/4 जो होगा 200 होगा, तो यानी इसका मार्क प्राइस विल बी 1000। यहां तक क्लैरिटी हो गई? अब देखिए दोनों के जो डिस्काउंट्स है ना वो अलग अलग है, इफ यू नोटिस दैट दोनों के मार्क प्राइस भी अलग अलग हैं। और ये कहता है दोनों के ऊपर जो डिस्काउंट दिए जा रहे हैं देयर डिस्काउंट्स आर इन द रेशियो ऑफ 7:5। इसमें एक बात बताता हूं, इसने डिस्काउंट परसेंटेज नहीं बोला, इसने डिस्काउंट एज अ वैल्यू का बात किया है। मेरी बात समझ रहे हैं? ये डिस्काउंट एज ए वैल्यू दे रहा है, अगर ये परसेंटेज दे रहा होता ना ये खतरनाक क्वेश्चन बन जाता, थोड़ा सा मतलब इक्वेशन में जाना पड़ जाता। लेकिन इसने यहाँ पे जो सबसे अच्छा हिंट दिया वो ये है कि दे टॉकिंग अबाउट डिस्काउंट। ठीक है, तो डिस्काउंट परसेंटेज नहीं दे रहा है, तो इस क्वेश्चन में मेन चीज वही थी। अगर आप डिस्काउंट परसेंट लेके करते थे तो लंबा खिंच जाता था, लेकिन ये डिस्काउंट्स की बात कर रहा है, दैट इज इन द रेशियो ऑफ 7:5। बात समझ रहे हैं? तो दोनों के डिस्काउंट कितने हैं पकड़ने की कोशिश करते हैं, और इसने ओवरऑल प्रॉफिट 10% दिया है, ये बात भी देखिएगा। ठीक है, अब चीजों को समझ लीजिए। देखिए अगर आप कॉस्ट देखेंगे इसकी दोनों की मिला के 1400 है, तो इनका जो प्रॉफिट होना चाहिए था मतलब वो 140 का होना चाहिए था। अब देखिए इन्होंने मार्कअप जो किया है आप नोटिस करिए, 200 रुपए का यहां मार्कअप हुआ और 240 रुपए का मार्कअप यहां हुआ, तो यानी टोटल मार्कअप आपका कितना हो गया था, अगर आप नोटिस करें तो 440 हो गया था, और प्रॉफिट 140 का हो रहा है।
यानी कि इसके डिस्काउंट का जो अमाउंट रहेगा अगर आप देखें तो 300 रुपए का है टोटल डिस्काउंट। अब इस डिस्काउंट को 7 और 5 में बांट दीजिए, तो 7 और 5 में डिस्काउंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 7 और 5 12 होगा, कॉमन फैक्टर विल बी 25। तो यानी सेकेंड आर्टिकल पे दिया गया जो डिस्काउंट होगा 125 रुपीज का होगा, और 1000 रुपए के मुकाबले में 125 कितना प्रतिशत बनाएगा? 12.5%। ये सोचने की भी बात नहीं है। तो द करेक्ट आंसर विल बी बी ऑप्शन। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट के ऊपर था। अगर आप कंसेप्चुअली बहुत करेक्ट हैं तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आप बना सकते थे। ये क्लैरिटी रही कि नहीं? ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा भी डिफिकल्ट करना था तो यहां डिस्काउंट परसेंटेज दे देता। सिंस दोनों के मार्क प्राइस अलग अलग होते थे तो फिर आपको इक्वेशन फॉर्मेट में आना पड़ता था। तो यहां पे सबसे सही चीज यही थी। ओके प्यारे बच्चों, इसके बाद एक छोटू सा केसलेट है आप लोगों के लिए। निरंजनी जी रिपीट करना था, थोड़ा सा डिले बताया, टाइमर शुरू हो गए हैं, ये होने के बाद फिर से रिपीट कर दूंगा, ये ट्राई करिए। जी हाँ अक्षय, छोटू सा ही है, ज्यादा बड़ा थोड़ी है भाई, दो ही इंफॉर्मेशन है एक्स और वाई। बनाइएगा दोस्तों। जी रीता जी जुड़िए, जल्दी से जुड़िए। अनुज का आंसर आ रहा है सी 540। संबा सही, जेंसी, रॉकी सभी का आंसर 540 आते हुए। दो क्वेश्चन है, दोनों बता दें। अमित यादव, वेरी गुड अमित। वैष्णवी जी सी ऑप्शन, संचित 540, बेहतरीन। देखिए ये कहता है द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो अबाउट द नंबर ऑफ पीपल मेल फीमेल एंड चिल्ड्रन लिव्स इन टू सोसाइटीज एक्स एंड वाई। ठीक है, तो आपको दो सोसाइटी दे रखी है एक्स और वाई, उसमें बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन रखें तो एक्स और वाई दो सोसाइटीज होगी, और डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? मेल का, फीमेल का और चिल्ड्रन का। तो इस तरह का कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है ये। गॉट इट? क्लियर है? अब ध्यान से समझिएगा। ये कहता है इन सोसाइटी एक्स द रेशियो ऑफ मेल फीमेल एंड चिल्ड्रन इज 6:5:3। तो सोसाइटी एक्स में जो रेशियो है इन लोगों का वो 6, 5 और 3 का होगा। उसके बाद ये कहता है नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन सोसाइटी एक्स इज हाफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन सोसाइटी वाई। तो यानी वाई में जो बच्चे होंगे वो 6x हो जाएंगे। आगे बढ़े, फिर ये कहता है द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज 60% मोर देन नंबर ऑफ मेल। ठीक है, यानी नंबर ऑफ मेल वाई में 5x हो जाएंगे, क्योंकि यहां पे चिल्ड्रन 6x है। सॉरी 60% मोर कह रहे हैं ना, एक सेकेंड ना दोस्तों, 60% मोर का मतलब हो जाता है दैट विल बी लाइक 5:8। गॉट इट? तो अब हम क्या करते हैं, ये तो 6 के मल्टीपल में है, तो हम इन सभी को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जैसे इसको 24x ले लिया। ठीक है, आ रही है बात समझ में? क्योंकि क्या है, इन दोनों का अनुपात 5 और 8 का है, बट ये 6x था, तो फिर ये डेसिमल में जा रहा था, तो इसलिए हमने क्या किया, इसको हमने 4 टाइम्स कर दिया। तो ये क्या बन गया, ये 12x बन गया, ये क्या बन गया, 20x बन गया, और ये क्या बन गया, ये 24x बन गया। तो उस हिसाब से अगर आप कंपैरिजन देखिएगा तो ये 15x हो जाएगा। क्लैरिटी है यहां तक? ये पार्ट क्लियर रहा क्या सभी को?
ये पुराने वाले वैल्यूज को हमने मल्टीप्लाई कर दिया विद 4। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। फिर ये कहता है द टोटल नंबर ऑफ पीपल लिव इन सोसाइटी वाई इज 80% मोर देन द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन सोसाइटी एक्स। तो यानी यहाँ पे जो लोग रहते हैं इन दोनों का अनुपात 5 और 9 है। इन लोगों का टोटल वैल्यू जो निकल के आएगा वो 5:9 है, 80% मोर। रुकते हैं इस बात को। फिर ये कहता है नंबर ऑफ मेल इन सोसाइटी वाई इज 225। तो इससे पता क्या पता लगता है, इससे हमें एक्स का वैल्यू मिलता है विच इज 15। तो अगर एक्स का वैल्यू 15 है तो सबकी वैल्यू हमारी निकल जाएगी। एक्स का जो वैल्यू निकल के आएगा वो होगा 15। तो हर जगह अगर हम वैल्यू रख दे, समझ रहे हैं बच्चे, जैसे 24 इंटू 24x है तो 24x इंटू 15 करिएगा तो आई थिंक ये आपका मिल जाएगा 360। करेक्ट है, 20x है ये, तो 20x इंटू 15 करिएगा तो ये मिल जाना है आपका 300। क्लियर है, तो 12 इंटू 15 करिएगा तो ये मिल जाएगा आपका 180 और ये तो 360 आ ही गया था और ये नंबर आपका 225 है। अब इन दोनों का रेशियो दे रखा है 5 और 9, तो इससे आपको ये नंबर भी मिल जाएगा और इससे आपको इसके फीमेल का नंबर भी मिल जाएगा। समझ में आ रही है कि नहीं मेरे बच्चों? तो बहुत सही क्वेश्चन था। अगर आप देखें ये कैसे निकलेगा तो इनका नंबर देख लीजिए, 360 और 180, 540 और 300 यानी 840। सो दैट नंबर वुड कम एज 840। अगर आप इसको डिवाइड भी करते हैं तो ये निकल के आपका आता है 168। तो 168 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा विद 9। सो 9 8 जा 72, 2 लिखेंगे, 7 कैरी, 16 9 जा 144 और 7। तो 144 और 7 अगर आप देखिएगा तो 144 और 7 यानी 151। गॉट इट? क्लियर है, तो ये नंबर आ जाएगा 1512। तो दोनों चीजें निकल गई तो ये नंबर भी आपका बहुत आसानी से निकल के आ जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? इज दैट ओके टू एवरीवन? तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, केसलेट था, छोटा सा बनना चाहिए था, वैल्यू थोड़ी सी अच्छी थी, को रिलेट करते आना चाहिए और इस तरह के क्वेश्चन कई बार देते हैं। ठीक है ना? इज दैट ओके टू एवरीवन? क्या ये सभी को क्लियर है क्या? चलिए अगला क्वेश्चन, आप लोगों का फेवरेट क्वेश्चन बनाइए। दबा के बनाइए भैया, ये आंसर सबसे चाहिए मुझे। गाइज इसमें ना सिर्फ 36 लीजिएगा, इट्स नॉट √36, ओनली 36 है। ठीक है, यस 42 वुड बी द राइट आंसर। देखिए कैसे होगा, यहाँ पे पहले क्यूब रूट लिया जाएगा। अगर आप नोटिस करेंगे इसका क्यूब रूट होगा 17। 17 से 119 कट हो जाता है 7 टाइम्स, तो ये 7 यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा, क्वेश्चन मार्क यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा, तो बेसिकली ये बनेगा क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। तो ये होगा 49 इंटू 36। तो जब आप इनका रूट लेंगे तो ये निकलेगा 7 6 यानी 42। Is that clear? Are you getting it? So the correct answer would be 42. जी हाँ, अदरवाइज आंसर हो जाता आपका 49 √6, 7 √6 हो जाता। ठीक है ना? चलिएगा, जी हाँ जी हाँ विश्व मोहन जी। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। अमित यादव कह रहे हैं 11 होगा। अगम बहुत ही बढ़िया, बहुत ही तेज, जबरदस्त, वेरी गुड अमित। चलिए यहां पे अगर हम बात करें तो बहुत क्लियर है, बॉडमास के हिसाब से पहले इनको सॉर्ट करते हैं। देखिए ये 8 है और ये 3 है तो 24। 19 का स्क्वायर अगर आप देखें तो 361 -24, ये भी माइनस में ही आएगा यानी 216। क्लियर है?
61 और 16 का जो डिफरेंस होता है 45 होता है, और एक तो ये 145 -24, अगर आप इनका डिफरेंस देखिएगा तो 121 आ जाएगा। तो 121 का आपको रूट लेना है क्योंकि एक क्वेश्चन मार्क स्क्वायर में, सो 11 वुड बी द राइट आंसर। बेहतरीन, चलिए इसको बनाइए। बताइए बताइए। ए ऑप्शन। देखिए फ्रैक्शन के अंदर है, अगर आप इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये बनेगा 11/4। यहाँ पे डिवाइड का साइन है, तो सबसे पहले इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये बनेगा बेसिकली 15/4। तो आप चाहें तो इसको 4/15 लिखेंगे, मल्टीप्लाई विथ 125/16 और इंटू 256। देखिए चीज़ें बड़ी सही है। 4 से तो ये 4 कैंसिल होगा, 16 से ये पूरी तरह से कट होगा, 5 से ये चला जाएगा आपका 25 बार, और 5 से ये चला जाएगा 3 बार। तो चीज़ें बची क्या? देखिए 25 इंटू 16 जो होता है 400 हो जाता है, 4400 तो सीधा सीधा हो गया, एंड डिवाइडेड बाई 3 है। अगर आप इधर डिवाइड करते हैं तो देखिए 14 से जाएगा, और अगर आप नोटिस करेंगे 14 के तकरीबन आंसर यही है, ए ऑप्शन। तो ए वुड बी द राइट आंसर। तो देखने में खतरनाक जरूर है, लेकिन एकदम आसान कैलकुलेशन है, सारे वैल्यू ऐसे हैं जिनको आप बहुत आसानी से सॉर्ट कर सकते हैं। बहुत सही, चलिए इसको जरा सॉल्व करें। भरत का आंसर आ रहा है फर्स्ट ऑप्शन 6577। ई और सी दो आंसर दिख रहे हैं हमें, कोई ई कह रहा है कोई सी कह रहा है। अच्छा सी वाले डिलीट कर दिए हैं ई। चलिए बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अगेन 103% ऑफ 6400 है, तो परसेंट से 2 जीरो तो सीधे कट हो जाते हैं। तो 64 इंटू 103 अगर करें तो 64 थ्रीजा जो होता है 192 होता है, तो 92 लिखेंगे 1 कैरी, 64 और 1 65, तो 6592 माइनस परसेंटेज करना है, तो परसेंट से 2 जीरो सीधे जाएंगे, 7 से 63 9 बार जाएगा, तो 9 ये 27 और 12 39 हो जाता है, तो 39 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर हम देखें तो 92 से 39 घटाना है, तो 12 में से 9 गया तो 3 बचेगा, 8 में से ये गया तकरीबन 5 और 65। करेक्ट है। अच्छा ऑप्शंस बहुत क्लोज हो गए हैं यार, ये एक्चुअली इन दोनों के बीच में आ रहा है ना, तो तकरीबन चलो ये कर देते हैं हमारा आंसर। क्या कह रहे हो दोस्त? 15 होगा कहाँ? अरे हाँ हाँ सॉरी यार, सही सही मैं क्या कर गया, देखो ऐड कर गया, प्लस था, सॉरी माई मिस्टेक, आई विल कवर इट अप। मैं वही सोच रहा हूँ ऐसे क्यों गड़बड़ हो गई। ठीक है सॉरी बच्चों, ये हो गया माइनस का 27 और ये प्लस का 12, तो माइनस का 15 होगा। हाँ जी करेक्ट है एकदम, 6577। जी हाँ चलेगा चलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा, इसको सॉर्ट करें जरा।
बेहतरीन, सभी का आंसर आ रहा है। देखिए बेसिकली अगर आप इसको देखेंगे ना, अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो अगर आप चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ए प्लस बी, 40 प्लस 24 यानी 64, और इनका डिफरेंस अगर आप इनका डिफरेंस भी देखेंगे तो 16 होगा, 64 इंटू 16, और यहाँ पे माइनस में आएगा 32 का स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अगर आप नोटिस करते हो ना 64 इंटू 16 बेसिकली भी ये भी 32 का स्क्वायर ही है। अगर मैं इसको हाफ कर दूं और इसको डबल कर दूं तो ये भी 32 का स्क्वायर ही है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। जीरो वुड बी द राइट आंसर, ई जीरो वुड बी द एग्जैक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखिएगा। चलिए बनाइए जल्दी से, आंसर क्या होगा। The ratio of the diameter of the base and the height of a cylinder is 2:3. So find the ratio of the cylinder if the approximate value of cylinder is 3234.01. संभा सही का आंसर सबसे तेज आ गया है, दिव्या जी कह रही हैं 7, अमन कह रहे हैं 7। चलिए जल्दी से बताएं। ये कहता है द रेशियो ऑफ द डायमीटर ऑफ द बेस एंड द हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज 2:3। ठीक है, तो बहुत ही क्लियर रखते हैं। तो एक सिलेंडर दिया जा रहा है जिसका बेस और हाइट का अनुपात आपके पास है, रखिए साइड में। अब इसने कहा है फाइंड द रेडियस, रेडियस की वैल्यू निकालने का है, निकालते हैं। देन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम दे रखा है आपको। ठीक है, वॉल्यूम फॉर्मूला क्या होता है, तो वॉल्यूम इज 3234 और वॉल्यूम होता है इसका पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो देखिए अगर हम पाई की बात करें तो पाई की वैल्यू होती है 22/7। रेडियस, तो देखिए ये जो रेशियो है ना ये डायमीटर के बीच है 2, तो यानी रेडियस वुड बी 1 ना, तो रेडियस का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर इंटू 3x, इसको ऐसा ले सकते हैं। सॉर्ट कर दीजिए, 22 से इसको कट करेंगे तो 22 से 32 गया 1 टाइम, रिमाइंडर बचेगा 103। अगर आप ये नोटिस करते हैं ये जाएगा इससे 4 बार और यहाँ बचेगा 7, करेक्ट है। 3 से अगर मैं इसको कट करूँ तो यहाँ आएगा 49, तो बेसिकली x का जो वैल्यू है वो निकल के आने वाला है आपका 7, करेक्ट है। तो इसने वही पूछा है कि भैया सिलेंडर रेडियस का, सिलेंडर का रेडियस कितना होगा, सो द करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन, 7 सेंटीमीटर। चलिए अगला बनाएं। कुंदन कुमार जी, कुंदन जी, कुंदन जी जो रेशियो था ना आपके पास रेडियस और हाइट का वो 1:3 आएगा, क्योंकि डायमीटर और हाइट का रेशियो 2:3 था। तो रेडियस और हाइट का रेशियो ये आएगा, तो रेडियस को अगर मैं x मानता हूं तो हाइट विल बी 3x ना, तो दैट्स व्हाई वो 3x आया। रेडियस को x एज्यूम किया तो x स्क्वायर बन गया और वो 3x ही रहा। ओके कुंदन, चलो देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इसमें आपको करना क्या है, बेसिकली आपको इनको पावर के फॉर्मेट में बदलना है। देखिए 4096 है क्या, ठीक है। 4096 जो होता है ना, अगर आप देखेंगे 8 की पावर, या सॉरी इसको आप देखें तो 16 का क्यूब होता है, और 16 खुद 4 का स्क्वायर होता है, तो हम इसको 4 की पावर में बदलने की कोशिश करेंगे। देखिए 16 का क्यूब होता है ये, तो अगर मैं इसको 4 का स्क्वायर लेता हूं तो बेसिकली ये निकल के आएगा 4 की पावर 6, करेक्ट है। तो आपके हिसाब से इन दोनों की पावर का जो एडिशन है वो 6 होना चाहिए, तो x क्या होगा, तो ये बनेगा 2x प्लस 2 दैट शुड बी इक्वल टू 6, तो ये यहां भेजा 4, यानी x हैज टू बी इक्वल टू 2। ये क्लैरिटी है। उसी तरह से यहाँ पे है ये y प्लस 3 है और ये y है, तो 729 जो होता है 9 का क्यूब होता है, और 9 खुद 3 का स्क्वायर होता है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये भी क्या है बेसिकली, तो ये भी
3 की पावर 6 ही है। क्लियर है? अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इनको इक्वेट करना होगा, तो यानी ये 2y+3 शुड बी इक्वल टू 6 होगा, तो ये इससे माइनस हो जाएगा, यानी इसमें y की वैल्यू 1.5 आ जाएगी। तो बस x इज ग्रेटर देन y होगा, ये ऑप्शन। क्लियर है बच्चों? अमित यादव, अमित एक्स स्क्वायर नहीं मेरे भाई, ये दोनों ऐड होती है, पावर्स ऐड होती हैं। अगर आपको मैंने लिखा 2 की पावर a इंटू 2 की पावर b, अगर बेस सेम है और उनके बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर्स ऐड होती हैं, तो बेसिकली ये बनेगा 2 की पावर a प्लस बी। यहाँ पे पावर x+2 थी और यहाँ x थी, तो जब दोनों के प्रोडक्ट करेंगे, बेस सेम है तो पावर्स ऐड होती हैं, तो ये 2x+2 ही बनाएगा। अगला बनाए। जी हाँ रीटा जी, कभी कभी ऐसे दे देते हैं, थोड़ा सा तरीका बदल जाता है ना, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं पता नहीं क्या ही पैटर्न दे दिया है उन्होंने। ठीक है, मिलेंगे आपको, मैं और भी नई नई चीजें आपको इस सीरीज में करवाता रहूंगा। अभी तक तो हम 7 मॉक तक ही पहुंचे, हमें टोटल 30 मॉक लेने हैं, तो आपको बहुत सारे एंगल के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। बस थोड़ा सा रेगुलरिटी बनाए रखें। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़े। बी आंसर कह रहे हैं काफी बच्चे। चलिए देखते हैं, जांच पड़ताल करते हैं। अमन कुमार कह रहे हैं ए, देखते हैं कौन सही कौन गलत। ये कहता है अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल एट 20% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%. He also gave one article free with 3 articles. So find the mark price is how much percent above the cost. क्लियर है? ध्यान से देखिए, देखिए आपके पास दो तरह के डिस्काउंट है। पहला डिस्काउंट 20% का है, क्लियरली मेंशन्ड है, और ये 1 आर्टिकल फ्री देना 3 आर्टिकल पे, तो ये भी डिस्काउंट ही होता है, एंड दैट इज ऑफ 25%। करेक्ट है? 1 आर्टिकल फ्री देना ऑन 3 आर्टिकल, तो बेसिकली ये डिस्काउंट ही होता है 1/4 फ्री आर्टिकल डिवाइडेड बाय टोटल आर्टिकल, तो ये भी 25% का डिस्काउंट ही है। तो आप पहले अपना इफेक्टिव डिस्काउंट निकाल सकते हैं, -20 -25 +5, एंड दैट वुड बी इक्वल टू -40%। तो बेसिकली आपका डिस्काउंट 40% का है, और आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 20% का। कंबाइंड करिए, मान लीजिए मेरा कॉस्ट 100 रुपीज है, तो यानी मेरा सेलिंग प्राइस 120 होगा, एंड सेलिंग प्राइस जो है, अगर मेरा डिस्काउंट 40% का, यानी सेलिंग प्राइस शुड बी 60% ऑफ मार्क प्राइस। तो अगर 60 120 के बराबर, यानी मार्क प्राइस विल बी 200। ये क्लैरिटी है? हाँ। अब ध्यान से देखिए, आपका मार्कअप जो है वो 100% नहीं हो रहा क्या? आपका जो मार्कअप है वो 100% नहीं हो रहा क्या यहाँ पे? जरूर हो रहा है। तो यानी मार्कअप विल बी 100%। तो ए का जो क्वांटिटी, यानी क्वांटिटी 1 जो है वो 100% आएगा, और क्वांटिटी 2 ये 80% कह रहा है, तो यानी Q1 इज ग्रेटर देन Q2। तो लगभग सभी ने गलत कर दिया, केवल अमन कुमार का अकेले का सही है, तो इसका सही आंसर ए ऑप्शन है। रिपीट करें? देखिए, रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। देखिए, एक आदमी ने क्या किया है, एन आर्टिकल सोल्ड किया है 20% के प्रॉफिट, मानते हैं? करेक्ट है जी। अभिषेक मोहंती ने भी यही दिया था जी, अभिषेक, वेरी गुड। तो देखिए, इसने क्या कहा, एक आर्टिकल का जो प्रॉफिट है वो 20% का था, और उस पर डिस्काउंट दिया गया था 20% का। यहां तक तो क्लैरिटी हो गई। आप लोगों ने क्या किया, यहीं से आंसर निकाल दिया? नहीं, इसने इसके अलावा एक आर्टिकल फ्री भी दिया था। इसने लिखा है 1 आर्टिकल फ्री विद 3 आर्टिकल्स, तो ये भी तो डिस्काउंट ही होता है, दैट इज ऑल्सो वन सॉर्ट ऑफ डिस्काउंट ओनली ना। तो ये मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाते समय भी कहा था, जब भी आप कोई आर्टिकल फ्री देते हो वो भी एक डिस्काउंट की तरह ही कंसीडर होता है, और डिस्काउंट में परसेंटेज कितना होता है, जितना आर्टिकल फ्री दिया उसको ऊपर रखो और डिवाइडेड बाय टोटल आर्टिकल, यानी 1/4, यानी कि ये 25% का डिस्काउंट है। तो एक डिस्काउंट 20% का था, एक 25% का था, यानी इफेक्टिव डिस्काउंट कितना हुआ?
तो -20 -25 +5 मल्टीप्लाई होते हैं ना, प्लस का 500/100 बनता है, तो यानी 40% का इफेक्टिव डिस्काउंट है। डिस्काउंट 40% का है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस 60% हो गया कि नहीं, बस बिठा दीजिए। तो मैंने क्या कहा, कॉस्ट अगर 100 है तो यानी आपका सेलिंग प्राइस जो होगा, कॉस्ट अगर 100 है तो सेलिंग प्राइस विल बी 120, लेकिन सेलिंग प्राइस जो है 60% है, समझ रहे हो? तो 60 अगर 120 के बराबर है तो 100 कितना होगा, तो 200 आएगा, तो आपका मार्क प्राइस जो है 200 निकल के आएगा। अब मेरा कॉस्ट 100 था और मार्क प्राइस 200 आ रहा है, यानी मार्कअप कितने का हो गया, 100% का नहीं हुआ क्या? तो इसका सही आंसर होगा 100%, नॉट 50%। है गाइस, क्लियर है बच्चों? ओके, थोड़ी सी रीडिंग में आपने गलती कर दी और देखिए क्वेश्चन गलत हो गया। ए वुड बी द राइट आंसर। आगे बढ़िएगा, जल्दी से। ओके, संबा सही कह रहे हैं इक्वल होगा, अमित कह रहा है इक्वल होगा, विश्वजीत जीत कह रहे हैं बी ऑप्शन होगा, एमा कह रहे हैं ई। बी, बी और ई की लड़ाई चल रही है, चलिए देखते हैं, नापते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, अगर आप नोटिस करें, ये कह रहा है डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई। देखिए 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एसआई और सीआई का जो डिफरेंस होता है ना, वो 4% का होता है, आपको पता है। 2 साल के लिए दिया जा रहा है ना, 2 साल के लिए जो डिफरेंस होता है वो 4% होता है, तो आपको 2000 का 4% देखना होगा। तो अगर आप ये कैलकुलेट करेंगे तो ये 80 रुपए आ जाएगा। और अगर आप सी आई एस आई 10% पे लेते हैं तो 10% पे जो डिफरेंस क्रिएट होता है वो 1% का होता है। तो 1% ऑफ 8000 अगर आप निकालिएगा तो ये भी 80 ही होगा, तो इट मीन्स बोथ विल बी इक्वल। यस, ई वुड बी द राइट आंसर। समझ गए? इज दैट ओके टू एवरीवन? दोनों दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे, परसेंटेज वाइज भले वो ऊपर वाला एक्स्ट्रा है, लेकिन वैल्यू दोनों की इक्वल आ जाएगी। जीत कह रहे हैं उन्होंने 2000 डिफरेंस समझा था, नहीं, डिफरेंस तो निकालना था, डिफरेंस तो आपको निकालना था, डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई ऑन द सम ऑफ ₹2000। तो सम ऑफ ₹2000 लिखा है, यानी ये प्रिंसिपल दिया है। चलिए, जल्दी से बनाइएगा, आंसर क्या होगा क्विकली बताएं। और यार एक बार शेयर वेयर कर दो यार, बहुत कम बच्चे हैं, मानता हूं नए चैनल पे ले रहे हैं, बट जो रेगुलर बच्चे हैं वो तो आने चाहिए ना। हम्म, एक बार शेयर कर दो अपने ग्रुप्स में, बताओ बच्चों को कि चल रहा है लेक्चर, भैया जुड़ो। आज का पेपर भी मैंने बहुत शानदार बनाया है आप लोगों के लिए। 12 और 50 दो आंसर आ रहे हैं। चलिए बात करते हैं इसके ऊपर। जी थैंक यू नागराजू जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए कह रहा है अ बैग कंटेन 20 बॉल्स ऑफ टू ब्लैक एंड व्हाइट कलर, ठीक है, एंड दे आर गिविंग यू द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू ब्लैक बॉल इज 2/5। तो बहुत ही सिंपल हो गया, अगर ब्लैक का प्रोबेबिलिटी 2/5 है भाई, तो व्हाइट का प्रोबेबिलिटी विल बी 3/5। सिंपल, इट मीन्स द रेशियो वुड बी लाइक 2:3। तो 20 बॉल्स को बहुत आराम से आप बांट सकते हो। ये कह रहे हो नंबर ऑफ व्हाइट बॉल बताइए, तो 12 होगा, नंबर ऑफ व्हाइट बॉल विल बी 12। इसके बाद यहाँ पे टाइम एंड वर्क वेजेस में बांटना है। अब देखिए सभी लोग इक्वल काम करते हैं, तो जब भी सभी लोग इक्वल डेज पे काम करेंगे तो वेजेस जो डिस्ट्रीब्यूट होती है वो एज पर देयर एफिशिएंसी हो जाएगी। बांट दीजिए, 12, 15 और 20 सबका कॉमन फैक्टर क्या है, 60 है, तो इनकी एफिशिएंसी आएगी 4, सॉरी 5, 4 और 3। तो ये जो 120 है इसको इसके हिसाब से बांट दीजिए, तो ए का शेयर आएगा 50, इसका 40, इसका 30।
तो बहुत ही क्लियर है यार, इसका आंसर 50 आ रहा है, तो बस Q2 इज ग्रेटर, यानी बी ऑप्शन, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, बहुत ही सिंपल और सरल क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़िएगा। देखिए ये क्वेश्चन है बड़ा सिंपल, लेकिन मैं ये बता देता हूँ, मैंने आपकी समझ के लिए यहाँ पे वैल्यू दे दी है, एग्जाम में ये वैल्यू देते नहीं है, आपको यहाँ पे काउंटिंग करके निकालना पड़ता है। अब सिंस हम ऑनलाइन ले रहे हैं तो शायद आपके लिए उतना कंफर्टेबल नहीं होता देख के इसको काउंट करना, इसलिए मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए वैल्यू रख दी है, लेकिन ये वैल्यू निकालने में भी एग्जाम में टाइम जाता है, तो इसके लिए ध्यान में रखिएगा। द एवरेज ऑफ मेल इन AC1 स्लीपर एंड 2SS, जल्दी से बताइएगा। संबा सही कह रहे हैं, 2325 होगा। चलिए देखते हैं इसमें क्या होगा। देखिए सबसे पहले नंबर हमारे पास है तो ये क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो जाता है। 2400 60%, तो AC1 की अगर आप बात करेंगे तो ये आएगा 1440। 75% यानी 3/4 स्लीपर के लिए अगर आप ये काउंट करेंगे तो 45, तो 3/4 अगर आप लेने जाएंगे 4500 का, 4 से 100 25 बार कट हो ही जाता है। 45 इंटू 3 135 होता ही है, और उसमें मल्टीप्लाई विद हम 3 कर दें तो 45 थी, 135 इंटू 25, 25 से मल्टीप्लाई कर दें तो 25 इंटू 5 अगर आप देखिएगा 125, 12 कैरी, 25 इंटू 13 325 और 12 337, करेक्ट है, तो ये बन जाएगा 3375। आगे मूव करते हैं, फिर ये कहता है 2S 40% है, 40% यानी 2/5, ठीक है, तो इसको 4 से, चलो 2 जीरो उड़ा देते हैं, 4 से मल्टीप्लाई ही कर देते हैं सीधा, तो आई थिंक ये आता है 2160। अब आपको चाहिए इनका एवरेज, तो डिवाइड कर दीजिए, इन सबको ऐड करके डिवाइडेड प्लस कर दीजिए, तो ऐड करके डिवाइडेड बाई 3 कर देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहीं पे 3 से डिवाइड कर दूं तो ये मेरे भाई साहब आएंगे 480, इसको 3 से डिवाइड कर दूं तो ये हमारे भाई साहब आएंगे 1125, इसको 3 से डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा 720, ये दोनों मिलके 1200 बना देगा, 1200 और 1100 1300, तो 2325। ए ऑप्शन वुड बी द राइट आंसर, सो 2325 वुड बी द राइट आंसर, करेक्ट है बच्चों, इज दैट क्लियर टू ऑल? हाँ, तो अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें है बट मैनेजेबल है। आगे बढ़िए जरा। Find the difference between total male in AC1 and AC2 and the total female in the same coaches. कड़क है एकदम, बेहतरीन दोस्तों। 1760 1760, एब्सोल्युटली करेक्ट। ये क्या कह रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल मेल इन AC1 एंड AC2, तो टोटल मेल इन AC1 और AC2 कितने होंगे, पहले वो निकाल लेते हैं। ये हम देख चुके हैं 1440 है। इसका एक सिंपल तरीका और बताता हूँ, चलो ऐसे नहीं निकालना, आपको डिफरेंस चाहिए मेल फीमेल का, और आप नोट करिए दोनों में ही मेल जो है 50% से ऊपर है, यानी मेल का काउंट ज्यादा होगा। देखिए अगर मेल 60 है तो फीमेल वुड बी 40 ना, तो डिफरेंस वुड बी 20%, तो अगर आप इसका 20% ले लेते तो इसका 20% निकल के आएगा 480। सेम यहाँ पे मेल अगर 70 है तो फीमेल वुड बी 30 ना, तो दोनों का डिफरेंस 40%, तो 40% ऑफ दैट निकाल लीजिए, इसका 40% लीजिएगा तो ये आएगा 1280, इन दोनों को ऐड कर दीजिए 1760, बात खत्म, तो 1760 वुड बी माय थिंग। क्लियर है, आगे बढ़िएगा।
जल्दी से आगे बढ़िएगा, क्या होगा आंसर? इफ पैसेंजर्स इन जनरल कोच इज 1/3 मोर देन द पैसेंजर इन AC3 and ratio between male to female in general coach is 5:3, तो फाइंड द नंबर ऑफ मेल इन जनरल कोच, ये बता दो भैया जल्दी से। ग्रेट, बहुत ही बढ़िया, बहुत सिंपल है। ये कह रहा है जनरल कोच में जो पैसेंजर हैं वो AC थर्ड कोच के बराबर से 1/3 ज्यादा है। तो देखिए AC थर्ड में कितने हैं, 4800 है, तो इसका 1/3 देखिएगा 1600 है, यानी पैसेंजर उसमें कितने होंगे, 6400। 6400 को 5 और 3 में बांटना है, तो यानी ये आ जाएगा 4000 और ये आ जाएगा 2400, बात खत्म। आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल। फाइंड द टोटल फीमेल इन AC3 स्लीपर एंड 2S, बता दीजिए जल्दी से। कड़क है एकदम, बहुत ही बढ़िया दोस्तों, निकाल दिए हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, तो फीमेल का काउंट बताना है टोटल, तो देखिए ये 50% AC3 में, तो ये तो बताना बेहद आसान है, 2400। यहाँ पे फीमेल 25% होंगी, यानी 1/4, तो इसको मैं 4 से डिवाइड करूंगा, तो आई थिंक ये बन जाएगा आपका 1125। गॉट इट। आगे गए इसमें, तो यहाँ पे फीमेल जो होंगी 60% होंगी, 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 0 का 0, 4 2 कैरी 320 ऐड कर देंगे, तो ये 65 तो आ ही गया। इनको ऐड करेंगे, 24 और 11 35, 35 और 32 67, तो 6765। बी ऑप्शन वुड बी द राइट आंसर। आगे बढ़िएगा। फाइंड द रेशियो ऑफ मेल इन AC3 एंड फीमेल इन स्लीपर, ये भी आसान है। एकदम सही, बी ऑप्शन। देखिए कह रहा है मेल बताने आपको AC3 में और फीमेल बताने स्लीपर में, अब यहाँ नंबर की जरूरत नहीं है। देखो मेल कितने हैं, AC3 टोटल 4800 है और ये स्लीपर कितना है 4500 है, तो दोनों का टोटल जो रेशियो अगर आप नोटिस करेंगे 16 और 15 का है कि नहीं, टोटल का। अब आपको मेल पे बात करनी है, मेल कितने 50% है और यहाँ पे फीमेल कितनी है 25% है, तो 50 और 25 का रेशियो 2:1 का रहेगा, तो यानी आपका जो फाइनल रेशियो आएगा 32:15 ही रहेगा, बात खत्म। बी ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, सो द करेक्ट आंसर वुड बी बी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइएगा अगले 5 क्वेश्चन जो है आपके रॉन्ग नंबर सीरीज से हैं, जल्दी बताएं, टाइम हो रहा है। ट्वेल्व 35 45, 35 तो क्या है 45, ओके, दो आंसर मिल रहे हैं 12 भी और 45 भी। लॉजिक बताएंगे, लॉजिक देखिए, लॉजिक सिंपल ही रखते हैं, मल्टीप्लीकेशन में चीजें जाती हुई लग रही हैं अगर आप नोट कर पा रहे हैं तो, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए नंबर तकरीबन 8 गुना हुआ है, तो 8 गुना +1 होते हुए लग रहा है। यहां अगर आप देखें तो नंबर 4 गुना होते हुए लग रहा है, 4 टाइम्स -3।
यहां अगर आप देखें तो नंबर डबल होते हुए लग रहा है, डबल प्लस 2। यहां अगर आप देखें तो नंबर मल्टीप्लाई विद 1 प्लस 1 होते हुए लग रहा है। यहां अगर आप देखें तो नंबर हाफ प्लस 2 होते हुए लग रहा है। क्लियर है? सॉरी, हाफ प्लस 1। ठीक है, तो लॉजिक बेसिकली मुझे क्या लग रहा है, +1 वाला। तो गड़बड़ कहाँ हुई है, यहाँ और यहाँ, तो यानी गलत कौन है, 12। तो 12 इज द रॉन्ग नंबर। 12 के बजाय 11 आना चाहिए था, इट हैज टू बी 11। क्लियर है? तो 12 इज द रॉन्ग नंबर, 12 वुड बी द रॉन्ग नंबर गाइस। आगे बढ़िएगा। आगे बढ़िएगा इसमें। आगे बढ़िएगा जल्दी से फटाफट। बढ़िया, पैटर्न शेयर कीजिएगा, पैटर्न क्या निकाला है। कम ऑन गाइस, कुछ ही लोगों का आंसर आया है, कुछ ही लोगों का आंसर आया है, बाकी लोग भी जल्दी से ट्राई करें। करेक्ट। यहाँ पे बेसिकली 4 के टेबल में नंबर चल रही है, अगर आप नोटिस किए। जैसे यहाँ देखिए नंबर 16 इंक्रीज हुआ, यहाँ देखा तो 20 है, तो यहाँ 24 होता तो हमारी बात बन जाती थी। 24 होने के लिए यहाँ पे 65 आना चाहिए था। 65 अगर यहाँ आता तो ये 28 का डिफरेंस रखता था, और यहाँ पे फिर 32 हो जाता था। तो यानी लॉजिक जो था 4 का डिफरेंस था, तो यस 63 वुड बी द राइट आंसर। एब्सोल्युटली करेक्ट है एवरीवन। आगे बढ़िएगा, इसको बताइएगा जरा। 115, 119, 475, 949, 947, 473। ये भी एक अच्छा पैटर्न है। जीत कह रहे हैं ए ऑप्शन होगा। वेरी गुड। देखिए यहाँ पे जो पैटर्न है ना, मल्टीप्लीकेशन का है। अगर आप देखें तो यहाँ पे मल्टीप्लाई विद 16 -1 हुआ है। यहाँ अगर आप देखें तो मल्टीप्लाई विद 8 -1 हो रहा है। यहाँ अगर आप देखें तो मल्टीप्लाई विद 4 -1 हो रहा है, 476 -1। यहाँ पे अगर आप देखें तो मल्टीप्लाई विद 2 -1 हो रहा है, बैठ रहा है 950 -1 949। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई विद 1 -1 होना चाहिए था, यानी यहाँ क्या आना चाहिए था, 948। करेक्ट है दोस्तों? तो यानी मल्टीप्लीकेशन का लॉजिक था वो हाफ होता जा रहा है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ जो आता था मल्टीप्लाई विद 0.5 -1 आना चाहिए था, तो ये करेक्ट है। तो यस 947 वुड बी द राइट आंसर। आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन बताइएगा। 180। चलिए, बहुत बच्चों को आ रहा है, पैटर्न आसान है। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे डिफरेंसेस का पैटर्न है। ये 25, ये 36, यहीं देख के समझ में आने लग जाती है, लेकिन आगे चलते हैं थोड़ा। आगे गए तो यहाँ पे डिफरेंस 15, 15 में से 6 गया 9, और ये 4 49। तो यहाँ पे और क्लैरिटी मिल गई, 5 का स्क्वायर 6 का, तो यहाँ 64 होना चाहिए था डिफरेंस। 64 देखेंगे तो यहाँ 179 आना था। ठीक है, और यहाँ पे फिर 81 हो जाता, तो जी हाँ सटीक है एकदम। तो 180 वुड बी द रॉन्ग नंबर। एब्सोल्युटली करेक्ट। अगला,
वेरी गुड। देखिए अगेन डिफरेंसेस का ही लॉजिक है, 21 से 40 गए तो 19, 40 से 63 गए तो 23, 63 से 92 गए तो 29, 92 से 124 गए तो ये 32 हो रहा है। गड़बड़ यहाँ है क्योंकि ये प्राइम नंबर का फील दे रहे हैं। एक बार और रिकन्फर्म कर लेते हैं आगे चल के। तो यहाँ अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो ये 36 आ रहा है, और आगे डिफरेंस देखेंगे तो 41 हो जा रहा है। तो ये 31 और 37 होने चाहिए थे, तो चीज़ें बैठ जाती। तो यस, गलत कौन है? 124। तो यस, सी ऑप्शन, सी वुड बी द राइट आंसर। अगला, a sum of money invested in scheme A at 8% rate of interest for 3 years. Its interest is rupee 3600. Same sum of money is invested in another scheme at 10% rate of interest for 3 years and earn interest 4965. Find the total sum of money invested in both the schemes. जल्दी से बताइएगा। 30,000 अनुज का आंसर आ गया है। वेरी गुड अनुज, वेरी गुड रमनप्रीत, बहुत ही बढ़िया। वैष्णवी जी का भी आंसर आ गया है, ए ऑप्शन 30,000। शानदार अनुज, वेरी गुड यार, बहुत ही बढ़िया। ये कह रहा है अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन स्कीम ए एट 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स, ठीक है, एंड इट्स इंटरेस्ट इज 3600। इसका मतलब समझते हो, 24% जो है वो 3600 के बराबर है। तो 100% कितना होगा? अगर आप नोटिस करेंगे ये इससे 15 टाइम जाता है, तो यानी 15,000 हो जाएगा आपका प्रिंसिपल अमाउंट। फिर ये कहता है सेम सम ऑफ मनी is invested in another scheme at 10% rate of interest for 3 years। क्लियर है? तो एक बात बताइए, क्या इसको सॉल्व करने की जरूरत है क्या? इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, जब वो क्लियर कह रहा है सेम सम ऑफ मनी इन्वेस्ट की जानी है। अगर आपने पहले वाले का स्कीम का पैसा निकाल लिया है 15,000, तो दूसरा भी 15,000 ही होगा ना। सो नो नीड टू सॉल्व इट। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, सीधा हिंट यहां पे था हमारा, सेम सम ऑफ मनी। तो आपको इसको दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, तो ये सीधा ही आंसर दे देता था 30,000 का, क्योंकि इसने पूछा वही है, टोटल सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन बोथ द स्कीम्स। यस, आंसर इज ए। कौन कह रहा है भैया? जीत कह रहे हैं कि सर इंटरेस्ट नहीं आएगा, इंटरेस्ट अलग आ रहा है। क्या बात कर रहे हो? ये कह रहा है सेम सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड इन अनदर स्कीम एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स। अच्छा हाँ, एक्चुअली ये सीआई पे कैलकुलेट करना, सीआई लिखने से रह गया है इसमें। ये सीआई पे लेंगे तो बैठ जाता था। हाँ हाँ, वो शायद रह गया है टाइप करने से, एक्चुअली सीआई पे था। 33.1% ऑफ 15,000 अगर आप निकालिएगा तो ये 4965 ही आ जाता था। ठीक है, हाँ भैया, ओके ओके। हाँ वो मेरा ही मिस्टेक रह गया, टाइपिंग में रह गया था। ठीक है, बैठ रहा है वो सेम, लेकिन हिंट सबसे बड़ा यही था कि सेम सम ऑफ मनी लिखा हुआ है उसमें। ठीक है, सेम सम ऑफ मनी लिखा था, तो ये निकाल भी लिया तो चेक करने की जरूरत नहीं थी। तो 15 और 15 30,000 सीधा आंसर हो जाना था। पहला वाला एसआई पे है और दूसरा सीआई पे था। चलिए इसको बनाइए।
बताइए दोस्तों। देखिए इसको मैं बहुत आराम से बता देता हूं कैसे होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये कह रहा है दो लोग हैं जिनके बीच में एक अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, टोटल अमाउंट है वो 36,000 रुपए। ठीक है, और ये कह रहा है 2015 में दोनों का जो इनकम इंक्रीज होता है, पहले वाले का इनकम इंक्रीज हुआ है 14% और दूसरे का हुआ है 20%। तो देखिए मान लीजिए पहले वाले की इनकम अगर एक्स है तो इसकी नई इनकम कितनी हो जाएगी, 114% ऑफ एक्स हो जाएगी कि नहीं। और दूसरे वाले की जो इनकम है वो इंक्रीज होकर 120% हो जाएगी, तो उसको वाई मान लेता हूँ, तो ये हो जाएगी 120% ऑफ वाई। ये बात क्लियर है। इसके बाद ये कहता है विक्रम की जो नई इनकम है वो 76% है एनुअल इनकम ऑफ करण, यानी नई इनकम से। तो यानी ये वैल्यू 76 हो जाएगी अगर ये 100 है तो। क्लियर है। कट करने जाते हैं, 19 से जाएगा, ये 19 से ये जाएगा 6 बार और 19 से जाएगा 4 बार। 4 से फिर ये उड़ जाएगा आपका 25 और 5 से फिर ये उड़ जाएगा 24 और ये 5 और 6 से ये उड़ जाएगा आपका 4 बार। तो अगर आप नोट करेंगे तो इससे आपको एक्स और वाई का रेशियो मिलता है 4:5। तो ये कह रहा है बताइए विक्रम की एनुअल सैलरी क्या होगी। तो बहुत आसानी से बता सकते हैं, 36 को 4 और 5 9 में बांटना है, कॉमन फैक्टर विल बी 4। तो यानी विक्रम की सैलरी आएगी 16,000 और करण की सैलरी होगी 20,000। तो सी ऑप्शन करेक्ट है बच्चों। तो 16,000 16,000 वुड बी द राइट आंसर। करेक्ट है। चलिए चलिए दोस्तों रोकते हैं फिर इसको यहीं पे, है ना। ये आप होमवर्क क्वेश्चन की तरह ले लीजिए, समय हो चुका है मेरा, अभी इंटरव्यू सेशंस भी है हमारे, तो आई हैव टू गो देयर। ओके, तो ये होमवर्क ले लीजिए, इसका आंसर आप कमेंट के थ्रू मुझे करके बता दीजिएगा, ठीक है। और जो 2 क्वेश्चन हैं ये भी मतलब सिंप्लीफिकेशन के हैं, ठीक है। तो ये मैं शेयर कर दूंगा पीडीएफ इमीडिएटली इन माई ग्रुप, तो आप वहां से इसको देख लीजिएगा। ये अपना ग्रुप है क्वांट बाय लोकेश सर, इस पर जुड़ जाए तो इमीडिएटली इसकी पीडीएफ जो है शेयर कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो बचे हुए 2-3 क्वेश्चन हैं आप इनके आंसर खुद से निकाल सकते हैं और आंसर कमेंट के जरिए हमें बता दीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए ओके गाइज, और यहीं पे कल भी सेशन यहीं पे कंटिन्यू रहेगा, तो प्लीज शेयर करें सेशन को, थोड़ा सा नया चैनल हो गया है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को आइडिया नहीं होगा कि हम इस चैनल पे ले रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज सेशन को शेयर करिएगा, अपने दोस्तों तक ये सेशन पहुंचाइएगा। और एक बार फिर से रिमाइंड कर देता हूँ विजेता 2.0 बैच के बारे में। दोस्तों ये 28 फरवरी से स्टार्ट होने जा रहा है, कंप्लीट क्वांट कवर करूंगा मींस लेवल के हिसाब से, तो ज्वाइन कर सकते हो आप इस बैच को। इसका जो टाइमिंग है वो है 12 PM पे, ठीक है। और एकदम जबरदस्त कंटेंट आपको इसमें दिया जाएगा, ठीक है। और अप टू द एग्जाम रिलेटेड अर्थमेटिक क्वेश्चंस डीआई एकदम भरपूर मात्रा में कवर की जाएंगी। तो अर्थमेटिक तकरीबन हम 200 के करीब अर्थमेटिक कवर करने वाले हैं और उसी तरह से 60 या 70 डीआई बैच में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जबरदस्त बैच है, लंबा बैच है, 45 सेशन रखे हैं मैंने इसमें, 45 प्लस क्लासेस रखी है और हर सेशन 1.5 आवर का है। तो अच्छा खासा कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेगा जो आपकी आरबीआई की तैयारी को और स्ट्रॉन्ग तरीके से आगे लेके चलेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। क्लियर। ओके और अभी जो मैं आपको कह रहा हूँ स्पेशल ऑफर चल रहा है, जैसे हमने कहा कि ऑलिव बोर्ड ने टोटल 10 मिलियन डाउनलोड्स कंप्लीट किए हैं उनके एप्लीकेशन के, तो उस वजह से एक स्पेशल ऑफर आप लोगों के लिए रखा गया है जिसपे इंडिविजुअल कोर्सेज पे आपको 60% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। तो यानी कि ये जो बैच अभी आप 824 में खरीद पा रहे थे विजेता, ये आपको मात्र 624 में अवेल हो जाएगा, यानी 200 रुपये और एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल रहा है। लेकिन ये ऑफर 28 फरवरी तक रहेगा, यानी मंडे तक रहेगा। तो अगर आपको अवेल करना है तो आज ही अवेल कर सकते हैं। और साथ ही सुपर एलिट पैक्स पे भी आपको 40% का डिस्काउंट अभी चल रहा है विद एडिशनल, आपको यहाँ जैसे 12 मंथ की बजाय आपको अभी यहाँ 14 मंथ्स मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं, आपको यूज करना है हमारा कोड लोकेश, ये कोड अप्लाई करिए ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके, ठीक है प्यारे बच्चों।